अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई, ठीक हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप भी सब ठीक होंगे अपने घरों में, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, जहाँ भी हों आप खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बस आज मेरा वीडियो बनाने का इरादा कोई नहीं था, सिर्फ मैं ना आपसे दुआएं लेने की खातिर मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। मेरे दिमाग का मसला ना फिर से ज़्यादा शुरू हो गया है। मैं आज गई थी डॉक्टर से भी, चेकअप वगैरह करवाया है। वो कह रहा है दिमाग कमज़ोर होता जा रहा है, इसलिए चक्कर आ रहे हैं आपको। ब्लड प्रेशर चेक करवाया, शुगर चेक करवाई, कुछ भी नहीं था, सब ठीक था। तो इस वजह से बस अभी बड़ी मुश्किलों से बस बैठ के नमाज़ पढ़ी है जुमे की। कभी कभार बस सजदे की अल्लाह तौफीक दे देता है, कोशिश तो करती रहती हूँ, बस कभी नहीं भी पढ़ी जाती, कभी पढ़ भी लेती हूँ। तो मैं आप सब बहन भाइयों से दुआ की अपील करती हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इस ज़हनी अज़ियत से निजात दे दे। ज़हनी तकलीफ़ जो होती है ना, ये बंदा, वो कहते हैं ना, किसी को दिखा भी नहीं सकता और बता भी नहीं सकता। ऐसा महसूस होता है कि बंदा क्या फ़ील कर रहा है, क्या वो कर रहा है, वो किसी को बता नहीं सकता मैं क्या महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। बुखार होता है या कोई होता है ना मसला, वो चलो बंदा डॉक्टर को दिखा देता है, ये करता है। बस दवाइयाँ खा रही हूँ। अब उसने और भी दवाइयाँ सिरप वगैरह लिख के दी हैं मुझे कि दिमाग की ताकत के, कि ये खाओ, टैबलेट हैं वो भी। बस अल्लाह रहम करेगा अलग। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे ऐसे दिमाग के चक्कर आ रहे हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा दिमाग घूम रहा है ऐसे। रात को उधर भी गई थी नादरा दफ्तर, वहाँ भी मेरी तबीयत आधा घंटा पूरा ख़राब हो रही है, लेकिन मैं चुप करके बस बैठी रही हूँ। वो पहले वाला मसला जो था ना मेरे दिमाग का, वैसे ही रात को भी मैंने फ़ील किया दोबारा से, बड़े अरसे के बाद फिर, यानी 1 साल पहले ऐसे महसूस करते थे, रात फिर वो महसूस हुए। क्योंकि दवाइयों का तो मैं बिल्कुल भी नागा नहीं कर रही। मैं, कहते हैं ना, खाना खाऊं ना खाऊं, दवाइयाँ मैं ज़रूर खाती हूँ। तो इस वजह से ना मेरे सब बहन भाइयों से मेरी अपील है कि मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह से तो मैं दुआ करती हूँ, ये नहीं कि मैं अल्लाह से दुआ नहीं करती, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, उससे दुआ मांगती हूँ। मेरा अल्लाह देगा, मुझे शिफा देगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन वो कहते हैं ना, दुआएं लिया करो, दुआएं दिया भी करो और लिया भी करो। तो इसलिए मैं अपने सब बहन भाइयों से दुआएं आज लेने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप मेरे लिए दुआ करें। मेरे कुछ अजीज़ अल्लाह ताला के घर गए हुए हैं उम्रा करने के लिए, मेरी उनसे भी अपील है कि वो भी, आज जुम्मे का दिन है, कल उन्होंने आना है वापसी घर। तो आज वो हरम शरीफ में अल्लाह के घर में बैठ के मेरे लिए ख़ास तौर पे दुआ करें कि मुझे मेरा ज़हनी मसला ठीक हो जाए। मेरा नाम ले के वहाँ पे ना मेरे लिए दुआ मांगे, क्योंकि मैं उनको भी वीडियो भेजती हूँ, वो भी मेरी वीडियो देखते हैं ना। तो आज देखेंगे ना, तो आज वो हरम शरीफ में बैठ के, अल्लाह के घर में बैठ के मेरे लिए ख़ास तौर पे दुआ मांगे। जुम्मे का दिन भी है, फजीलत वाला दिन भी है और अल्लाह का घर भी, तो वहाँ बैठ के मेरे लिए ख़ास तौर पे दुआ मांगे। और सब बहन भाई मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि मैं, वो कहते हैं ना, इंसान मौत से नहीं डरता, इस चीज़ से डरता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। माँ इसलिए डरती हैं। बाकी मरना तो है ना, देखो ना, सब ने मरना है। जो आया इस दुनिया में उसने जाना ही जाना है। उसका ज़िंदगी से पहले ही मौत का फ़ैसला अल्लाह ताला ने लिख दिया था कि इसकी इतनी ज़िंदगी है, दुनिया में बसर करेगा और फिर वापस मेरे पास आ जाएगा। वो तो जाना ही जाना है। लेकिन माँ जो होती है ना, हमेशा वो इस चीज़ से डरती है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं भी इसी चीज़ से डरती हूँ। तो
मैं ये कहती हूँ चलो जितने दिन भी ज़िंदगी के हैं ना, मैं वो सेहत के साथ तो बसर करूँ ना, इस अज़ियत के साथ नहीं बसर करना चाहती। तो सॉरी। तो मैं बात करते करते भूल जाती हूँ मैं क्या बात कर रही थी। 2-3 दिन से ये मेरा मसला हो रहा है। मैं बात कुछ करती हूँ, मुंह से कुछ निकलता है। मैं नमाज़ पढ़ रही थी, कई दफ़ा मैं भूली हूँ, फिर से दोबारा से शुरू कर देती थी। तो बस अल्लाह मेरा पढ़ा हुआ कबूल करे। जैसे भी मैं पढ़ आई हूँ, कुछ भूल गई हूँ, कुछ पढ़ आई हूँ, तो अल्लाह ताला कबूल करे, क्योंकि अल्लाह ताला तो सब जानता है ना, वो तो दिलों के भेद जानता है। तो हम देखो ना, इतने आलिम फाजिल तो नहीं है, बस हमारी एक कोशिश होती है, हम जहल से बनते हैं। कोशिश होती है कि हम कुछ पढ़ें पढ़ाएं, तो वो मेरा अल्लाह भी खूब जानता है कि मेरे बंदों को क्या कुछ आता है, तो वो हमारा जो भी पढ़ा होता है ना, वो कबूल करता है। आप ये ना सोचा करो कि पता नहीं हमने ये पढ़ा है, सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा। देखो, आपने अपनी तरफ से तो वो सही पढ़ा है ना। आप जानबूझ के, कोई भी इंसान इबादत गलत नहीं करता, वो सही करता है। अब अगर उसमें कोई कमी पेशी रह जाती है तो वो अल्लाह खुद ब खुद माफ़ कर देता है और हमारी वो कबूल करता है इबादत। आप कभी भी इस गलत फहमी में ना रहा करें। तो मैं भी पढ़ती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला बस जो भी मैंने पढ़ा है ना, इसमें जो भी कमी पेशी है वो आप खूब जानते हो, और मेरा अल्लाह बेहतर जानने वाला है हम इंसानों से। तो इसलिए बस मैंने भी यही सोच के ना, कभी भूली, कभी पढ़ा, कभी दोबारा से शुरू किया, कभी कैसे ऐसे करके मैंने पढ़ी नमाज। तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरा अल्लाह कबूल करेगा। उसे भी तो पता है ना पे मैं जानबूझ के थोड़ी भूल रही हूँ या जानबूझ के थोड़ी दोबारा से पढ़ रही हूँ, तो इस वजह से। तो मेरे बहन भाई, अल्लाह आपको खुश रखे अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ। अल्लाह ताला जो भी बीमार हैं सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, मग़फ़िरत करे। अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फ़िरदौस में आला से आला मकाम दे। मेरे अम्मी अब्बू को, मेरे भाई को, मेरे रिश्तेदारों, अज़ीज़ों, कारब, जो भी इस दुनिया से चले गए हैं, जो भी मुसलमान, जो भी इंसान इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला सबकी बख्शिश करे, मग़फ़िरत करे। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, और आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है बिलख़ुसूस। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह कल देखूँगी, अगर तबीयत सही हुई करूँगी। और हाँ, मैं बोलती हूँ, कोई ऐसी वैसी बात अगर मेरे मुंह से निकल जाती है तो मैं उसके लिए मैं पहले से माज़रत करती हूँ आप सबसे, क्योंकि वो मुझे नहीं पता चलता कि मैं सोच समझ के तो बोलती हूँ, लेकिन फिर भी मसला जो ऐसा है ना, तो अगर कोई ऐसी वैसी बात निकल जाए तो मैं उसके लिए पहले से आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। आप मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। इसी के साथ ही अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।